उधर चीन ने भी कल पाकिस्तान की इस पेशकश की हिमायत कर दी है। अमरीकी तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कल कहा कि पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल की तरफ आएँ। बात यह है कि पाकिस्तान तो पहले ही आपको पता है जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक हर कदम भारत के जवाब में ही उठाया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में भी कल बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जहां मुल्क की सलामती की बात आएगी वहां हमारे सियासी इख्तलाफात की कोई अहमियत नहीं है। इससे बेहतरीन मैसेज नहीं दिया जा सकता था। ये काफ़ी शॉकिंग होगा उनके लिए भी, क्योंकि कोशिश तो होगी ना कि इनके तो अपने शायद इतने डिविजन्स हो रहे हों, बिकॉज ऑब्वियसली बातचीत तो ऐसी चलती है और अगला मुल्क जो होता है वो चाहे किसी तरीके से भी उसको समझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बड़ा वाजे उनको बड़ा देखिए, हम एक जमहूरियत है, हमारा जमहूरी निज़ाम है, हमारा इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन जब बात मुल्क की सलामती और मुल्क के खिलाफ दुश्मन की कार्रवाई की होती है तो फिर सब एक आवाज होकर यकजान होकर उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। पहले वो डिपेंड कर रहे थे कि यहाँ बड़ी डिविजन्स होंगी, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। चारों सूबाई वज़राए आला ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ हुकूमत के साथ पूरी तरह खड़े रहने के अज़्म का अयादा किया है, अज़्म का इजहार किया है। बात करते हैं, गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग टू यू बैरिस्टर साहब। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मोदी सरकार को अपने सियासी जंगी एजेंडे की तकमील के लिए वैसी सपोर्ट नहीं मिल रही जैसी शायद उन्हें तवक्को थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या हम ये गुमान रखें कि भारतीय हुकूमत को हालात जो हैं वो समझ आ रहे होंगे, वो किसी एडवेंचर की तरफ नहीं जाएंगे? क्या हुकूमत ऐसा ही कुछ देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। देखें, यहाँ पे मोदी सरकार ने जो इस पूरे वाक़े के हवाले से जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है पूरे भारत में, वहाँ पे आपको साफ ज़ाहिर होता है कि उनको इंटरनली अपने जो शहरी हैं या अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से उस लेवल की सपोर्ट नहीं है। वो ख़ुद क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है जब इतना हैविली मिलिट्राइज्ड आपका वो तमाम तर एरिया है पहलगाम का, और वहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि इस पूरे सिक्योरिटी अपरेटस के थ्रू कोई ऐसा जो है एक इंसिडेंट हो जाए और उस पर सिक्योरिटी अपरेटस से वो पेयर्स थ्रू कर जाएँ। तो ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर इल्ज़ामात जो पाकिस्तान पे लगाने की नाकाम कोशिश की गई है, और वो भी आज आपने देखा कि बिल्कुल अमरीकी जो नायब मेरे ख़्याल से वो रह चुकी हैं दफ्तर ख़ारजा की नायब वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में वो सफ़ीर भी रह चुकी हैं अमेरिका की, और वो भी यही बात कर रही हैं कि 5 मिनट के अंदर जिस तरह इल्ज़ामात लगा देना, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और ना आओ देखा ना ताओ देखा, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया के अंदर इस फ़ैसले की जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो वहाँ पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है, इंडिया को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है इस तमाम तर मामले के ऊपर भी। भारत ने, आपने देखा कि 2007 का वाक़या हो समझौता एक्सप्रेस का, ये दीगर वक़ूए हों, तो उस पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और अब भारतीय जो शहरी हैं वो भी इस बात को समझते हैं, बखूबी जानते हैं, हर दफ़ा पाकिस्तान को मुल्ज़ इल्ज़ाम ठहरा देना ये भी कोई अच्छी और जायज़ बात नहीं है। तो यहाँ पे किसी मिस एडवेंचर के हवाले से आपने बात की, तो मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि अफ़वाज पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं, और हमारी जो मशक़ें हैं, जो एक्सरसाइज़ हैं, वो बिल्कुल जारी हैं। इसी तरह हम बड़े क्लोज़ली उसको वॉच कर रहे हैं तमाम तर मामले को, और अगर खुदा न खास्ता इंडिया की तरफ से किसी किस्म का मिस एडवेंचर हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बैरिस्टर साहब, किसी हमले या साजिश के लिए ज़ाहिर तैयार तो हम हैं, तैयार रहना और बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इन दिस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदे की बहाली भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो क्या इक़दामात अब तक किए गए हैं या क्या इरादा है? किसी आलमी फोरम पर हमने रब्ता कर लिया, गारंटर्स जो थे उनके सामने मामला उठा लिया या उठाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले इंडिया कुछ प्लान करे या अमली तौर पर कुछ करने की कोशिश करे, हमें हाथ रोकना होगा। देखिए, जिस तरह भारत ने यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म करने की कोशिश की गई है, तो उसकी हैयत तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे डिस्कशंस जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, और जो सस्पेंशन इंडिया ने की है
पानी तो वो उस तरह रोक नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन का वो पानी रोक सकता है और उसमें वो अपने डैम्स का जो है भराव उसको इंश्योर कर सकता है। उसके बाद उसको पानी तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी बड़े पैमाने पे कोई रेजर्वायर्स या कोई डैम्स जो हैं वो बनाए नहीं हैं इंडिया ने अपनी साइड पे। लेकिन जहाँ तक आपने लीगल रिकोर्स की बात की, मैं ये बिल्कुल आपसे शेयर भी करते चलूँ कि हमारी जो कानूनी हिकमत अमली है हुकूमत की, वो बिल्कुल राइप है और हमने अपनी तरफ से जो कानूनी जंग हमने लड़नी है, जिन जिन फोरम्स पे हमने वो तैयारी बिल्कुल कर ली है। उसका काबीना का अप्रूवल जो है वो काबीना की मीटिंग होगी और उस काबीना उसको कलेक्टिवली जो है डिसाइड करेगी कि कौन सा अप्रोप्रिएट फोरम है या कौन से फोरम्स हैं जिन पे ये तमाम तर मामला हम लेके जाएं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो वर्ल्ड बैंक है, जो इस मुआहदे का गारंटर है और जिसने विटनेस किया है इस तमाम तर ट्रीटी को। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई तो उनके भी दस्तखत इस पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, वहाँ पे भी पहले भी हम गए हैं। किसी भी शिक की वायलेशन के हवाले से हम वहाँ पे द हेग गए, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और अभी भी हम बिल्कुल पूरा इरादा रखते हैं कि साइमल्टेनियसली और इन पैरेलल जो है इसको वहाँ पे भी लेके जाया जाए। लेकिन उसके साथ जो ट्रीटी की वायलेशन की है, जब ट्रीटी की सस्पेंशन हो नहीं सकती, और जो अगर कोई डिफेंस आर्टिकल 62 ऑफ वियना जो कन्वेंशन है हमारी लॉ ऑफ ट्रीटीज़ पे, उस पर अगर ये कोई डिफेंस इंडिया लेता है तो वो भी उसका डिफेंस नहीं बनता। और ये ICJ में भी जाया जा सकता है कि एक ट्रीटी की यूनिलैटरल वायलेशन जो है वो किसी हिसाब से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके साथ साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी और UN का भी फोरम मौजूद है। तो मल्टीपल फोरम्स हैं जहां पे पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं, जितना मैंने इस तमाम तर मामले को कानूनी तौर पे देखा है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और उसके साथ साथ आपका वर्ल्ड बैंक का जो फोरम है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वर्ल्ड बैंक का ही फोरम मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बिकॉज आर्बिट्रेटर भी वर्ल्ड बैंक ही रहा है। बैरिस्टर साहब ये भी बता दें कि ऑब्वियसली कोई शक नहीं कि इस तरह के मौके पर पूरी कौम जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड है, लेकिन ऐसा मैसेज दुनिया को भेजने के लिए मुख्तलिफ जमातें और सियासतदान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी कह रहे हैं, जो कि बड़ी एक जायज़ डिमांड भी है। तो क्या ये ऑप्शन है जिस पर वज़ीर आज़म सोच सकते हैं या सोच रहे हों? देखिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इट्स ऑलवेज ऑन द टेबल, स्पेशली जो नेशनल सिक्योरिटी या कौमी सलामती से जुड़े मामलात हैं। और बिल्कुल आपने देखा कि जब दहशतगर्दी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ पार्लियामान के अंदर, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें तमाम तर सियासी जमातें मौजूद थी मां सिवा एक के, जिसने पहले रज़ामंदी खुद ही ज़ाहिर की, लेकिन उसके बाद खुद ही वो नहीं आए फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। लेकिन इसके साथ मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगा कि कौमी सलामती एक ऐसा मामला है कि हमारे इंटरनल जो इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, इफ़ आई मे एड ऑन, तो वो तो जमहूरियत का हुस्न है और सियासी इख्तलाफात होते हैं। लेकिन जहाँ कौमी सलामती की बात आती है और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हैं। इसी तरह सेनेट में भी तकरीर हुई 1 पॉइंट एजेंडा, और वो यही है कि पाकिस्तानी कौम भारत और अपने तमाम तौर दीगर दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुत्तहद है और एक प्लेटफॉर्म पे है और एक पेज पे है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील हमसे बात करने का।